देखो आप सभी बच्चे रजिस्टर पर लिखेंगे न्यू पेज पर। क्वाड्रेटिक के सामने पेज छोड़े थे। जिस बच्चे ने रजिस्टर में, मैंने बोला था हर चैप्टर में 5 पेज छोड़ दिया करो, बोला था मैंने, याद करो। जिस बच्चे ने पेज छोड़े हुए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो रजिस्टर निकालो, वहां पर लिखो हॉर्स ऑफ क्वाड्रेटिक। और याद रखना मेरी बात, जब भी कोई चैप्टर खत्म होता है 5 पेज छोड़ दिया करो, पता नहीं कब हमें जरूरत पड़ जाए वहां पर। यस, निकालो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 5 पेज छोड़ दो बच्चों। जहां 5 पेज छोड़ दी थी ना वहां पर चलो। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले लिखो हॉर्स ऑफ क्वाड्रेटिक। हॉर्स ऑफ क्वाड्रेटिक बच्चों, हॉर्स ऑफ क्वाड्रेटिक। हॉर्स ऑफ क्वाड्रेटिक के अंदर आप सबसे पहले लिखोगे आपको ये बताओ a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, जल्दी बताना। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा मैंने आपको इनफिनिटी वाला कोई क्वेश्चन करवाया है? ये करवाया था हाथ रखकर इनफिनिटी में 3 बार है तो 4 बार लिखो। नहीं लिखो बच्चों। आप हॉर्स लिख दिया बच्चों, हॉर्स ऑफ क्वाड्रेटिक बच्चों, हॉर्स। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो आप, लेट x इज इक्वल टू अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस, आवाज नहीं बच्चों, तुम्हारी आवाज वीडियो में आएगी। यस बच्चों, सॉल्व इट। ये हमें सॉल्व करने ही पहला क्वेश्चन है बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन ये हमें सॉल्व करने हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आप क्या करोगे, कितनी बार लिखा हुआ बच्चों ये 3 बार। कितनी बार लिखा हुआ ये 3 बार। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आप इसको 4 बार लिखोगे। x इज इक्वल टू अंडर रूट, आप 4 बार लिखो बच्चों इसको। यस, बोर्ड पर लिखना बच्चों आप सभी। अगर ये 3 बार लिखा हुआ है तो आप 4 बार लिखोगे। ये रूल याद रख लो, इनफिनिटी वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं अगर 3 बार लिखा हुआ है तो आप 4 बार लिखोगे, 4 बार लिखा हुआ है तो 5 बार लिखोगे, 2 बार लिखा हुआ है तो आप 3 बार लिखोगे। ओके यस बच्चों। अब इसके बाद क्या करना है, मैजिक है बच्चों, जादू बच्चों। यस, आप बोर्ड पर देखना आप सभी, कैसे ध्यान से देखना बच्चों। पहले वाले 3 अंडर रूट है, यहाँ पर भी 3 अंडर रूट है। मैं पहले वाले रूट पे हाथ रख रहा हूँ, पहले वाले रूट को मैंने छिपा दिया बच्चों। अब बताओ बच्चों कितने अंडर रूट दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, तुम बताओ। इसको देखो, आप ध्यान से देखो, इस पोर्शन को देखो, इसको देखो और इसको देखो, बार बार देखो बच्चों। यस, पहले वाले अंडर रूट पे हाथ रखो सभी बच्चे, ऐसे हाथ रखो जैसे मैंने रखा है। सभी बच्चे पहले वाले अंडर रूट पे हाथ रखे। रख भाई एंजल, तेरा हाथ ठीक है, थोड़ा मोटा है, छिप जाएगा, लेकिन तू रख दे, पतली एक उंगली रख दे। हो गया। अच्छा बच्चों, मजाक करता हूँ मैं। अच्छा बच्चों देखो, आप छिपा दिया। अब कितने अंडर रूट दिखाई दे रहे हैं? 3। यहाँ कितने दिखाई दे रहे हैं? 3। तो बताओ दोनों सेम सेम। तो इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर? अगर मैं इसको हटाकर x लिख दूं तो चलेगा? दौड़ेगा? दौड़ेगा। तो लगा दो बच्चों, इसको हटा दो, इसको हटा दो बच्चों सभी बच्चे, इसको हटाकर x लिख दो, अंडर रूट 6 प्लस x। यस बच्चों, इनफिनिटी का गेम खत्म, हमने इनफिनिटी को उड़ा दिया। इससे क्या हुआ, देखो इनफिनिटी गायब कर दिया मैंने। ठीक है, अब आप करो स्क्वायरिंग बोथ साइड। यस बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब मैं बस आगे तुम्हारा काम है, जल्दी से इसके फैक्टर्स बनाओ। x स्क्वायर माइनस x माइनस x इक्वल टू 0। जल्दी से इसके फैक्टर्स बनाओ, फास्ट बच्चों, फैक्टर्स बनाओ और x की वैल्यूज बताओ। ओके बच्चों, इसके फैक्टर्स बने हैं x माइनस 3 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू एक 3 आ रही है और एक माइनस 2 आ रही है। x की 2 वैल्यूज आ रही है बच्चों, एक 3 आ रही है और एक माइनस 2 आ रही है, राइट। अगर सोचो थोड़ी सी IQ, तुम ऑनलाइन वाले बच्चों थोड़ी सी IQ का यूज करो, और तुम सारे भी, क्या ये दोनों आंसर सही हैं? देखते हैं बच्चों किसकी IQ है। क्या ये दोनों आंसर सही हैं?
क्या ये x की वैल्यू 3 और -2 दोनों आंसर हो सकती है? हाँ धीश बेटे बोल, जल्दी बोल। है बेटे क्यों कट जाएगा भाई? क्यों कट जाएगा? एक्सप्लेन कर, अपनी बात को एक्सप्लेन कर बेटे, एक्सप्लेनेशन मस्ट होती है। हाँ हाँ बच्चों बताओ, बताओ बच्चों जल्दी, वीडियो चल रही है, जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं है। दोनों हो सकते हैं। अच्छा सर x इक्वल टू 3 हो सकता है। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू -2 और इनफिनिट है ना हमारा। तो क्या होगा? उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ बेटे आयते तू बता, क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता भाई? क्वेश्चन है क्यों नहीं हो सकता? वाइवा चल रहा है, तू नहीं बता पा रहा, कोई भी नहीं बता पा रहा। अब सुनो बच्चों ध्यान से, दोनों हो सकती है। सर ये हो सकता है क्योंकि रूट के आपने बताया था कि प्लस माइनस होता है ना। बच्चों अब ध्यान से मेरी बात सुनो, आंसर बच्चों एक है x इक्वल टू +3, x इक्वल टू -2 रिजेक्टेड। अब बोर्ड पर देखना बच्चों आप सभी, x इक्वल टू 3 ऐसे, आवाज नहीं बच्चों, बोलो नहीं, रिजेक्टेड बच्चों, y रिजेक्टेड लिख लो आप सभी। रिजेक्टेड क्यों हो रहा है बच्चों? इसका आंसर लिखो, जब मैं बोल रहा हूं तुम नहीं बोलोगे, जब पूछता हूं तब बोलते हो। x इक्वल टू -2 क्यों रिजेक्ट हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट है और ऑलरेडी अंडर रूट है। ऑलरेडी जब अंडर रूट हो तो x की वैल्यू जो है वो माइनस में कभी नहीं आ सकती, ये बात रजिस्टर के टॉप पर लिख लो, अगर ऑलरेडी अंडर रूट है। अब तुम कहोगे सर आपने कहा था जब हम स्क्वायर रूट, बेटे मैं जब पढ़ा रहा होता हूँ आवाज नहीं आनी चाहिए। जब तुम बोलोगे सर आपने कहा था जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, राइट? वो बात भी लिख लो आप रजिस्टर पर कब लगाते हैं। जैसे क्वेश्चन गिवन है x² इक्वल टू 36 और हमने स्क्वायर रूट खुद लिया, जब हमने स्क्वायर रूट खुद लिया तो प्लस माइनस लगाते हैं, ये बात लिख लो। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस लगाएंगे, राइट डाउन, अपनी लाइन लिख लो, ये बातें याद रहनी चाहिए, टॉप पर लिख लो। जब स्क्वायर रूट हम खुद लेंगे तो प्लस माइनस लगाएंगे। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसे हो बच्चों, x इज इक्वल टू √36 तो x का आंसर 6 आएगा, ओनली +6 आएगा, ये बात लिख लो, याद रख लो। यहां पर गिवन है, यहां पर गिवन है x इज इक्वल टू √36 तो x की वैल्यू 6 आएगी, माइनस में नहीं आएगी। लेकिन जब यहां गिवन है x² इज इक्वल टू 36 और आपने स्क्वायर रूट लिया तो प्लस माइनस लगाओगे। तो याद रखना प्लस माइनस तभी लगाते हैं जब स्क्वायर रूट हम लेते हैं, जब ऑलरेडी गिवन हो तो नहीं लेते। यहां ऑलरेडी अंडर रूट गिवन है, राइट? अब ऑलरेडी अंडर रूट गिवन है तो x की वैल्यू -2 कभी नहीं आएगी, तो ये रिजेक्टेड होगी। इसलिए ये सारी बातें लिख लो, आगे से याद रखना, कोई टीचर पूछे तो उसको समझा सकते हो आप, नोट कर लो बच्चों। हाँ बच्चों बुक नहीं मिल रही तो वो दिमाग तो है ना। हाँ बच्चों देखो अब इधर, अब हॉट्स में मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ एग्जैक्ट, एक्चुअली एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो बुक मुझे दिखाई नहीं दे रही है, पर क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, हो सकता है उसका आंसर ना आए, लेकिन आपको टेक्निक पता चल जाएगी कि वो क्वेश्चन एग्जाम में आया तो आप कैसे करोगे, ठीक है ना? एग्जैक्ट क्वेश्चन वो देखूंगा बुक का है, हो सकता है हम आंसर में फंस जाए, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे होंगे वो। ये सोचो, सेकंड में लिखो आप 2⁴x प्लस 2⁴x प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मान लो ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ गया, लेट ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ गया, ये बड़े हाईफाई टीचर ही देते हैं, राइट? आम टीचर इस इन क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाता। तो अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करोगे? सबसे पहला स्टेप क्या करोगे बच्चों? सभी बच्चे ध्यान से बोर्ड पर देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन मैंने खुद तैयार किया है, मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या आएगा या नहीं आएगा, आई डोंट नो, राइट? लेकिन मैं होमवर्क में आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन दूंगा, बिल्कुल ऐसे ही उनका आंसर आएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 2⁴x है, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो बच्चों? 4x को 2x अंदर, यहां मैं 2x कर देता हूं, 2x, तो
2 रेज़ टू पावर x अंदर और 2 बाहर। क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ बच्चों, ध्यान से देखो, 2 रेज़ टू पावर 2x है, पावर बच्चों आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो 2x में से मैंने x अंदर कर दिया, 2 बाहर कर दिया, एक ही बेस के ऊपर दो पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यस और नो, लिख सकता हूँ, ये ट्रिक याद रहेगी। अब जो सेकंड टर्म है उसकी पावर को क्या मैं ब्रेक कर सकता हूँ, क्या मैं इसको तोड़ सकता हूँ बच्चों, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू पावर x इंटू 2 स्क्वायर, जल्दी बोलो, लिख सकता हूँ ऐसे। भाई पावर ब्रेक, देखो ना बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर ऐड होती है ना, यहां से सोचो पावर ऐड करोगे ना तो पावर को आप तोड़ भी तो सकते हो। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएगा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, बोर्ड्स में आते हैं। अब बच्चों देखो यहां से हम यहां पहुंच गए, अब सोल्व कैसे करेंगे हम, ध्यान से सुनना। लेट 2 रेज़ टू पावर x इक्वल टू y, 2 रेज़ टू पावर x को अब y लेट कर लो। यस बच्चों, जब आप 2 रेज़ टू पावर x को y लेट करोगे तो बताओ अंदर यहां पर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर, यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों 4y, y स्क्वायर प्लस 4y। बच्चों यहां पर आप 4 कर लो, क्या कर लोगे यहां पर 4, ठीक है, क्लियर बच्चों। वैसे 3 गलत था, 3 भी तो ठीक था, फैक्टर्स बनना जाते, 3 और 1 4 फैक्टर्स बन जाते हैं ना, बन जाते ना, चलो कोई बात नहीं। अच्छा बच्चों, अगर मैं इसको 4 करता हूं बच्चों तब भी हो जाएगा, 3 से भी हो रहा था, अगर 3 करता हूं तो क्या आएंगे, y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3, फैक्टर्स क्या बनते हैं, y प्लस 3 इंटू y प्लस 1 बन जाते ना, और y इक्वल टू -3 और y इक्वल टू -1 है ना, ठीक है। और अगर मैं माइनस साइन यहां लगा दूं तो मुझे प्लस साइन चाहिए, एक्चुअल में मुझे चाहिए y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 कैसे आएगा बच्चों, ये बात बताओ कौन सी क्वाड्रेटिक में 1 आएगा, y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 करूं तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, y माइनस 3 और y माइनस 1, ये बनेंगे ना बच्चों, है ना। तो y माइनस 3 और y माइनस 1, तो y इक्वल टू y, ये माइनस 3y और माइनस 4y प्लस 3, ठीक है। तो y इक्वल टू 1 और y क्या है मेरे पास 2 रेज़ टू पावर x, ठीक है, ओके राइट, चलिए ठीक है बच्चों। और अगर मैं इसी को 3 लेकर चलता हूँ, इसी को 3 लेकर चलता हूँ मैं, तो y प्लस 3 फैक्टर बनेगा और y प्लस 1 फैक्टर बनेगा, y इक्वल टू -3, y इक्वल टू -1, 2 रेज़ टू x इक्वल टू -3। तो अगर मुझे x की वैल्यू निकालने में दिक्कत आएगी वहां पर, सर फैक्टर 2 बन गया ना, 2y प्लस 2y, वो मैं पता है, वो मैं कुछ और सोच रहा हूँ, मैं तो लास्ट तक जा रहा हूँ ना, लास्ट तक नहीं जा पा रहा मैं इससे। अगर मैं यहाँ पर माइनस लगा दूं, यहाँ माइनस लगा दूं, 2 मिनट बच्चों नोट मत करना, यहाँ माइनस लगा दूं, यहाँ पर मैं प्लस 3 कर दूं, यहाँ मैं प्लस 3 कर दूं, यहाँ पर प्लस 3 कर दूं, तो इसके फैक्टर्स बन जाएंगे y माइनस 3 y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, फिर आइदर y इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 1, ये हो गया, ठीक है। अब y किसको मैंने लेट किया था, 2 रेज़ टू पावर x को, और यहाँ पर y किसको लेट किया है, 2 रेज़ टू पावर x को, है ना, y 2 रेज़ टू पावर x है। चलिए बच्चों कुछ कामयाब हो गया हूं मैं, यस बच्चों। अब आप समझो बच्चों ध्यान से, 2 रेज़ टू पावर 2x पहले समझ लो आप, बाद में नोट करना, -2 रेज़ टू पावर x प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 0। मैंने 2x को लिखा, x अंदर 2 बाहर, और इसी पावर को मैंने ब्रेक कर दिया, 2 रेज़ टू पावर x इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3, 2 रेज़ टू पावर x को मैंने y लेट कर दिया बच्चों, y लेट कर लिया। अब यहाँ पर क्या बन गया, y स्क्वायर माइनस 4y प्लस ये 4 हो गया ना, 2 स्क्वायर 4, इसको y, इसको मैंने y बोला है ना, इसको y बोला है मैंने, तो 2 स्क्वायर 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। फिर इसके मैंने फैक्टर्स बनाए, y माइनस 3 y माइनस 1 इक्वल टू 0, और y की वैल्यूज आ गई तुम्हारे पास। और y किसको लेट किया था हमने, 2 रेज़ टू पावर x को, y तो हमने लेट किया था ना, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x की। तो बच्चों पहले समझ लो, समझने वाला क्वेश्चन है ये, 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू आप 2 रेज़ टू पावर x पुट कर दो, राइट,
और 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 1। मैं इसको तो सोल्व कर सकता हूं बच्चों, इसको सोल्व नहीं कर पा रहा, लेफ्ट वाले को सोल्व नहीं कर पा रहा, क्योंकि क्वेश्चन मैंने खुद बनाए हैं। लेफ्ट वाला बच्चों कैसे सोल्व होता, ध्यान से सुनो कि लेफ्ट वाला कैसे सोल्व होगा। अगर यहाँ 8 आएगा, जो मैं जेन्युइन क्वेश्चन दूंगा ना, मान लो यहाँ पर 8 आएगा, तो 8 को लिखोगे आप 2 क्यूब। 8 को क्या लिखोगे? बेस सेम तो पावर इक्वल हो जाती है, तो x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3। देखो बच्चों कैसे मैं लेट कर रहा हूं, ये मुझे नहीं पता कि यहां पर मैं सोल्व नहीं कर पा रहा, लेकिन अगर मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि होमवर्क में क्वेश्चन कैसा मिलेगा। मान लो ये 8 है, तो 8 क्या होता है बच्चों? 8 क्या होता है? 2 क्यूब। अब देखो बेस सेम है ना, बेस सेम है तो पावर क्या होंगी? इक्वल, तो x इक्वल टू 3। ऐसे क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क में दूंगा, वो मैं ढूंढ लूंगा रात तक। मेरी बात समझ आ गई? अब इधर आ जाओ। 1 बच्चों 1 क्लियर। ये मैंने अजम्पशन की है बच्चों, ये मैंने एज्यूम की है, क्लियर, तुम्हें समझाने के लिए कि यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर 8 है, तो तुम घर पर कैसे सोल्व करोगे। मान लो यहाँ 4 होता तो 2 स्क्वायर लिखोगे, तो बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगी। अब यहाँ कैसे सोल्व करोगे बच्चों? किसी की भी पावर 0 तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। किसी की भी पावर 0 तो उसकी वैल्यू, रजिस्टर के टॉप पर लिख लो, नहीं पता तो किसी की भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं बच्चों 1 को लिख सकता हूं 2 रेज़ टू पावर 0। बोलो, मैंने भी बताया है किसी की भी पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ये बात अपनी उर्दू, हिंदी, पंजाबी जिस भी लैंग्वेज लिखनी लिख लो, ये बात लिख लो बच्चों, अगर नहीं पता तो। पता था तुम्हें बात? पता था, वेरी गुड। अब बच्चों बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी, तो x की वैल्यू क्या होगी? 0। एक आंसर तो आ गया, एक आंसर यहां से आएगा, एक आंसर यहां से आएगा, एक आंसर यहां से आएगा। बात समझ आ गई? ऐसे क्वेश्चन होमवर्क में मिलेंगे तुम्हें। ओके क्लियर? तो ये सिस्टम को फॉलो करो बच्चों, ये नोट कर लो सभी बच्चे। यस बच्चों, बताओ बच्चों, सभी बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस 1 बाई एक्स, थर्ड है नहीं आज का, थर्ड है। x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। जब मैं प्लस 2ab करूंगा तो x इंटू 1 बाई एक्स, तो x कट जाएगा, तो x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर हो गया x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये आप नोट कर लो सभी। अब ऐसे मुझे बताओ, ये फॉर्मूलेज है बच्चों, x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा? जल्दी लिखो बच्चों, x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर लिखो आप सभी, फास्ट बच्चों। x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, हाँ, तो बच्चों जल्दी से कर लो आप इसको। x स्क्वायर a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 यहाँ कट जाएगा ना ये, ठीक है ना बच्चों? यहाँ पर जैसे 2ab में से x से x कैंसिल हो गया, ऐसे माइनस 2ab करोगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा ना। सेम इसी स्टाइल से ऊपर प्लस 2 आया, यहाँ माइनस 2 आया। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आएगा वो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो यहाँ पर आते हैं x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, x प्लस 1 बाई एक्स को अगर मैं y पुट कर दूं, राइट, तो यहाँ पर y स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर इसकी वैल्यू जो आएगी वो y की टर्म्स में आएगी, x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, x प्लस 1 बाई एक्स कर देता हूँ इसको, ठीक है, और प्लस में 7 कर देता हूँ। लेट एक क्वेश्चन मान लो मैं ऐसा बनाता हूँ, तो x प्लस 1 बाई एक्स को, ये क्वेश्चन मान लो तुम्हारे एग्जाम में आ गया, लेट कर लो बच्चों। अभी मुझे नहीं पता कि क्वेश्चन सही है या गलत, पर ऐसा है क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा। मान लो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, आप इसको सोल्व कैसे करो बताओ बच्चों, कौन बताएगा? ऊपर देखो, आप ऊपर देखो, ध्यान से देखो। आप इसको सोल्व करने के लिए इन फॉर्मूलेस की हेल्प लोगे, ये क्वेश्चन तभी सोल्व होगा। मैं हिंट दे रहा हूं, आप ऊपर देखो, मैंने इसलिए फॉर्मूले लिखवाए। ध्यान से देखो आप, यहाँ x प्लस 1 बाई एक्स है ना,
तो आप ना यहाँ से इसकी वैल्यू निकालो, इसकी x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर की वैल्यू, ये वाली वैल्यू ना यहाँ पर पुट कर दो। अब तुम कहोगे सर यहाँ से क्यों नहीं उठा रहे आप? भाई यहाँ पर x माइनस 1 बाय x है ना, और मुझे यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है x प्लस 1 बाय। अगर यहाँ x माइनस 1 बाय x होता तो मैं यहाँ से बोलता तुम उठाने। मेरी बात समझ गए सभी बच्चे? ऑनलाइन वाले समझ गए? अगर बच्चों यहाँ x माइनस 1 बाय x होता तो मैं तुम्हें कहता यहाँ से वैल्यू उठाओ, क्योंकि यहाँ x प्लस 1 बाय x है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ से वैल्यू उठाओ। उठाना बच्चों, x प्लस 1 बाय x प्लस इसकी वैल्यू 2 को उधर ले जाओ ना, इस 2 को उधर ले जाओ, तो ये क्या बन जाएगा? x प्लस 1 बाय x का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस 7। कोई डाउट? देखो आप इस प्लस 2 को आप इधर ले जाओ लेफ्ट में, प्लस 2 को लेफ्ट में ले जाओ ना यार, तो यहाँ पर क्या बच गया? x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर। इसकी वैल्यू उठा के यहाँ लगा। मेरी बात समझ आ रही है? यहाँ से मैंने इसकी वैल्यू उठाई है, इसको उठा के उधर ले जाओ और ये वैल्यू यहाँ लगा दी। क्लियर? यहाँ तो कोई डाउट? अब देखो सारा ही x प्लस 1 बाय x में आ गया। अब मैं क्या गेम खेल रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखना। लेट x प्लस 1 बाय x इक्वल टू y। अब मैं x प्लस 1 बाय x को y लेट कर दूंगा। जैसे मैं y लेट करूंगा तो बताओ बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा? y प्लस y स्क्वायर माइनस 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब नेक्स्ट टर्म में क्या होगा? y स्क्वायर प्लस y माइनस 2 प्लस 7 कितना हो गया बच्चों? प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बन गई। ठीक है, अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक आ गई है और मुझे पता है कि इसके फैक्टर्स मैं नहीं बना सकता, पर मैं जो होमवर्क में क्वेश्चन दूंगा उसमें इसके फैक्टर्स बन जाए, फैक्टर्स बन जाए। फिर वो y के जो फैक्टर्स बनेंगे ना, वो मान लो यहाँ पर y की वैल्यू 1 आ जाती है और 2 आ जाती है, लेट कर लो, तो फिर वो y की वैल्यू कहाँ पुट करोगे? यहाँ पर। फिर आप इसको इसका एलसीएम लोगे, फिर इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ क्वाड्रेटिक बनेगी, फिर इसके फैक्टर्स बनाओगे तो x की वैल्यू आएगी। पता चला मैंने क्या बोला है? क्या बोला है? होमवर्क में जो क्वेश्चन मिलेगा बच्चों, समझ आया? मेरी रिकॉर्डिंग ध्यान से दोबारा सुन लेना। इसके फैक्टर्स बनेंगे, जो मैं जेन्युइन क्वेश्चन दूंगा, इसके फैक्टर्स बनेंगे। यहाँ से y की वैल्यूज आएंगी, y की वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट करोगे, राइट? फिर एलसीएम लोगे, फिर यहाँ से x में क्वाड्रेटिक आएगी, फिर x की क्वाड्रेटिक को सोल्व करोगे तो आंसर आएगा। उस पल्ले बड़ी बात समझ आया मैंने क्या बोला? ऐसा क्वेश्चन अभी बुक में किसी अनारडी में एक स्पेशल बुक है मेरे पास, उसमें और किसी बुक में नहीं है। वो वही बुक मिल जाएगी मुझे रात तक, कहीं ना कहीं तो होगी, वहां से निकालूंगा क्वेश्चन। क्लियर हो गया? समझ आ गया सभी को? ठीक है। जब मैं ऊपर की तो वीडियो ऑन कर दिया। लेट कर लो बच्चों। अब तुम मान लो, लेट कर लो कि यहाँ पर 5 नहीं है, यहाँ पर प्लस भी नहीं है। लेट क्वाड्रेटिक तुम्हारी आ रही है y स्क्वायर माइनस y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। लेट करने में क्या जाता है? मान लो क्वाड्रेटिक ये बन रही है, अब समझ लो पहले। तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे? y यहाँ पे माइनस 6 होगा, माइनस 6 तो माइनस 3 और y प्लस 2। बोलो बच्चों, बन गए फैक्टर्स? माइनस 3y प्लस 2y माइनस y, ये फैक्टर्स बन गए। अब y की वैल्यू क्या क्या आएंगी? एक 3 आ जाएगी और एक माइनस 2 आ जाएगी। मैंने लेट किया बच्चों, लेट। ठीक है, तो y की वैल्यू 2 आ गई, तुम्हारे पास एक 3 और एक माइनस 2 आ गई। अब आप क्या करो? यहाँ पर पुट कर दो। अब ये y की वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, तो x प्लस 1 बाय x, एक बार y की वैल्यू 3 ले लो। ठीक है, ले ली मैंने 3, और एक बार आप x प्लस 1 बाय x, y की वैल्यू एक बार 3 पुट कर दी और एक बार माइनस 2 पुट कर दी। अब आप इनको सोल्व करो, फिर इनको सोल्व करना पड़ेगा। एलसीएम लेना बच्चों, क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 1 बाय x इज इक्वल टू 3, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3x, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर इसको सोल्व करोगे, फैक्टर्स बनाओगे तो x की वैल्यूज आएंगी, वो तुम्हारा आंसर होगा। ये मैं समझा रहा था, अब समझ आया? ऐसे बच्चों जब हम इसका सोल्व करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 बाय x इज इक्वल टू माइनस 2, फिर आप बच्चों x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 2x, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
फिर इसके फैक्टर्स बनेंगे और इसके फैक्टर्स देखो बन ही रहे हैं, x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या होगी -1। बच्चों बोलो नहीं आपस में, x की वैल्यू -1। समझ आया? तो पूरा ये क्वेश्चन तब खत्म होगा जब तुम इस आंसर तक पहुंच जाओगे। उसके लिए क्वाड्रेटिक सही बननी चाहिए ना, क्वाड्रेटिक सही बनेगी तो फैक्टर्स बनेंगे। आए थे वापस फेस वॉश कर क्या है? हाँ बच्चों, फैक्टर्स बनेंगे, क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, फिर उसके बाद y की वैल्यूज पुट करोगे आप यहाँ पर, फिर इनको हम सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, फिर क्वाड्रेटिक बनेगी, फिर फैक्टर्स बनाएंगे, तब x की वैल्यू आएगी। पैटर्न समझ गए? अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो पता चल गया क्या करना है। ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, ये सारी वर्किंग आनी चाहिए, मैंने आपको स्टेप्स बताए। एक्चुअल क्वेश्चन होमवर्क में मिलेगा बेटे, बोल बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों लिखो आप, राइट डाउन। टॉपिक का नाम है बच्चों कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये हमारे कोर्स में लास्ट ईयर डिलीट हो चुका है, फिर भी करवा रहा हूँ। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। यस बच्चों, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हम कैसे सोल्व करेंगे और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कैसे हम इसकी वैल्यूज निकालेंगे। तो उस टॉपिक का नाम है बच्चों कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले बच्चों आसान क्वेश्चन उठाता हूं मैं। 9x², राइट डाउन, 9x² - 15x, 9x² - 15x + 6 = 0। इसको सोल्व करना है बच्चों बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। आप लिख लो, डोंट अप्लाई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वेक्टर्स मेथड, डोंट अप्लाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं कर सकते, लिख लो। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं लगा सकते, ये बात लिख लो बच्चों सभी, राइट डाउन। आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं कर सकते, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी नहीं लगा सकते। कहीं फिर पूछो सर हम उस मेथड से कर दें, टेस्ट में करोगे। मान लो टेस्ट में टीचर ने बोल दिया यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और तुमने मिडिल टर्म से आंसर दे दिया तो हम 0 नंबर देंगे। ना तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हो, ना ही आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज कर सकते हो। ये जो स्पेशल टेक्निक मैं बताऊंगा आप उसी टेक्निक का यूज करोगे आंसर लाने के लिए। क्लियर? चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। रेडी बच्चों सभी? सबसे पहला स्टेप लिखो बच्चों, राइट डाउन। स्टेप नंबर 1, कांस्टेंट को राइट साइड पर ले जाओ। कांस्टेंट राइट साइड पर, राइट डाउन। कांस्टेंट ऑन राइट हैंड साइड, कांस्टेंट ऑन RHS। लिख लो बच्चों ये बातें, कांस्टेंट ऑन RHS। कांस्टेंट को उठा के RHS पर ले जाओ। 9x² - 15x = -6। स्टेप नंबर 2 बच्चों, डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। यस, डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। बताओ x² का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर? 9, तो आप 9 से डिवाइड कर दो। डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। यस बच्चों, आप 9 से डिवाइड कर दो। डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। x² का कोएफिशिएंट यहाँ पर 9 है, तो 9 से डिवाइड कर दो आप सभी बच्चे 9 से डिवाइड कर दो। कर लिया बच्चों? जल्दी करो बच्चों, कैलकुलेशन जल्दी करो। 9 से डिवाइड कर दो सभी को। कटिंग हो रही है तो कटिंग कर दो बच्चों। 3 से कटिंग हो रही है ना ऊपर नीचे, आसान हो जाएगा ना। 3 5 and 3 3 3 2 and 3 3 तो कटिंग हो रही है ना बच्चों। तो ये बन गया x² - 5/3x = -2/3 -2/3। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, लिखो आप। अब जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से पहले सुन लेना कि मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। x का कोएफिशिएंट यहां पर क्या है बच्चों? x का कोएफिशिएंट -5/3। x का कोएफिशिएंट -5/3, उसका हाफ करोगे। क्या बोले मैंने? हाफ का मतलब है 1/2 से मल्टीप्लाई। हाफ का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई।
तो आप x से कोफिशिएंट को, यार वीडियो रिकॉर्ड हो रही होती है यार, तो एक बात को 10 बार समझाना पड़ता है, एक बार में बात समझ में नहीं आती तुम्हें, साइलेंट मोड पे रखा कर उसको, फोन को याद हो। हाँ बच्चों, x से कोफिशिएंट यहाँ पर 5/3 है, इसका हाफ क्या होगा 1/2 से मल्टीप्लाई, उसका स्क्वायर 5/3 का हाफ यानी 5/3 इंटू 1/2, उसका स्क्वायर सोचो क्या होगा 5/3 का हाफ यानी इंटू 1/2 कितना हो गया बच्चों ये 5/6, इसका स्क्वायर 25/36, इसका स्क्वायर 25/36। ऐड करना है बच्चों, एडिंग बोथ साइड, तो जो मैं लैंग्वेज बोलूंगा ना वो आप करना, क्या लैंग्वेज मैंने बोली है ध्यान से सुनना, एडिंग, राइट डाउन, एडिंग बोथ साइड, देखो बच्चों एडिंग बोथ साइड, स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, एडिंग, अब लास्ट टाइम बोलूंगा मैं, एडिंग बोथ साइड स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, एक बार और बोल रहा हूं आखिरी बार, एडिंग बोथ साइड स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी x के कोएफिशिएंट का हाफ करोगे, पहले हाफ किया मैंने, ठीक है, और फिर उसका स्क्वायर, हाफ कितना हुआ 5/6 हो गया, फिर उसका स्क्वायर मैंने दोनों तरफ ऐड कर दिया। ये बात समझ आ गई? अब आप बोर्ड पर देखना बच्चों, आप सभी की मैं क्या करने वाला हूं, x² माइनस 5/3x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर, RHS को सोल्व कर दो बच्चों, RHS को, इसको सोल्व करना, रफ वर्क में कितना आंसर आता है 25/36 होगा, 25/36 रफ वर्क में सोल्व कर लो, और माइनस का 2/3 होगा, है ना, और 12 और माइनस 24 1/36 आ रहा है, चेक करना बच्चों, इज इक्वल टू 1/36 आ रहा है। मैंने इसको सोल्व कर लिया बच्चों, इसको सोल्व करके 1/36 आ रहा है, चेक करो आप कैलकुलेशन, बाद में मत कहना सर आप गलत हो, चेक करो जल्दी से, क्या 1/36 आ रहा है? ठीक है, कोई डाउट? अब सभी की आंखें बोर्ड पर, क्योंकि मैं खास ट्रिक बता रहा हूं आंसर लाने की, ध्यान से देखना बच्चों, नोट करना बंद करो आप, सभी बच्चे बोर्ड पर देखेंगे, यहां से x उठाओगे, क्या उठाओगे यहां से x, ध्यान से मेरी बात सुनना, यहां से क्या उठाओगे यहां से साइन उठाओगे, ये माइनस है तो यार मैंने बोला साइन उठाओगे, मैंने चेंज करने तो बोला नहीं, यहाँ माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, फिर दोबारा सुन लो, यहाँ से क्या उठाओगे x, यहाँ से क्या उठाओगे साइन, माइनस है तो प्लस है तो, और यहाँ से 5/6 उठाओगे, क्या उठाओगे लिख दिया 5/6, ब्रैकेट लगाओगे और होल स्क्वायर लिख दोगे, यानी ये जो पूरा पोर्शन है ना ये इसके इक्वल है। आप घर पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाकर देख लो, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे ना, आप यहाँ आ जाओगे, वापस यहाँ आ जाओगे, आप घर पे ट्राई कर लेना, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो आप यहाँ पहुंच जाओगे बच्चों ऊपर। तो मैंने तुम्हें गेम खेलना सिखाया, क्या यहाँ से क्या उठाओगे यहाँ से क्या उठाओगे यहाँ से 5/6 स्क्वायर, इसलिए मैंने यहाँ पर देखो, मैंने इधर मैंने सोल्व करके नहीं लिखा, 25/36 नहीं लिखा, इसलिए मैंने 5/6 से लिखा, उधर सोल्व कर दिया मैंने, इधर सोल्व कर दिया मैंने 25/36 लेकर RHS में। अब सामने क्या है बच्चों, इज इक्वल टू क्या है 1/36, क्लियर? अब सभी की नजरें बोर्ड पर, पहले समझ लो बाद में नोट करना। अब आप लो स्क्वायर रूट, देखो बच्चों स्क्वायर रूट मैं ले रहा हूं ना, अब हम ले रहे हैं स्क्वायर रूट, जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस लगाएंगे, क्या बोला मैंने, बोलो, जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस लगाएंगे, याद रखना, तो x माइनस 5/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/36, नहीं इधर भी तो 6 आएगा, स्क्वायर रूट तो 1 प्लस माइनस 1/6, स्क्वायर रूट ले लिया ना मैंने, 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6 होते हैं। अब आप क्या करो, एक बार प्लस का साइन लो और एक बार माइनस का साइन लो,
x minus 5/6 is equal to 1/6, x minus 5/6 is equal to minus 1/6। एक बार प्लस का साइन लो और एक बार माइनस का साइन लो। अब आप बच्चों इसको उठाकर उधर ले जाओ और x की वैल्यूज बताओ। देखो x इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो ये 1 आंसर आ जाएगा, और जब ये उधर जाएगा तो प्लस का 5/6 4/6 आ जाएगा। तो ये दो आंसर आ गए बच्चों तुम्हारे। इसी कटिंग कर लेना तो 2/3 हो गया, x इज इक्वल टू 2/3। एक ये आंसर आ गया, एक ये आंसर आ गया। ये सारा सिस्टम नोट कर लो, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। इसको बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। आंसर को क्रॉस चेक करना है तो आप क्या करो, ये आंसर आपका ठीक है या गलत है, आप क्या करो, या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर लो। चोर जगह पर जहां दिखाई ना दे टीचर को, ठीक है। वेरिफिकेशन, इसको बोलते हैं वेरिफिकेशन। अगर आपको अपनी वेरिफिकेशन करनी है कि आंसर सही है या गलत, तो इसमें से फैक्टर्स बना लो। 3 बच्चों कॉमन आ रहा है शायद, तो अंदर क्या आ जाएगा 3x² minus 5x plus 2 is equal to 0। ये 3 उधर चला गया 0 की तरफ, राइट। तो क्या आ गया 3x² minus 5x plus 2 is equal to 0। बनाना बच्चों इसके फैक्टर्स कितने बनेंगे, 6 है ना, 6 है ना यहाँ पर, तो इसके फैक्टर्स बना लो। 3x² minus 6x plus x plus 2 is equal to 0। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों 3x, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x minus 2। गलत हो गया कुछ है? कुछ और बनेंगे फैक्टर्स, -2x और -3 -2x और -3x। तो फिर यहाँ पर हाँ -2x और -3x ये बनेंगे फैक्टर्स, ठीक है। अब ठीक हो गया। अब जब मैं कॉमन लूंगा बच्चों, अब कॉमन लूंगा तो क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा तो अंदर आ जाएगा 3x minus 2, और यहाँ से माइनस कॉमन आएगा, अंदर आएगा 3x minus 2। अब इन दोनों से कॉमन क्या आ जाएगा 3x minus 2 और x minus 1। अब आप जब आप इसको 0 से इक्वेट करोगे और इसको भी 0 से इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू क्या आ रही है 2/3 और x की वैल्यू क्या आ रही है 1। तो देखो 1 और 2/3, तो आपका वेरिफिकेशन हो गया ना। तो आप फैक्टर्स मेथड से केवल क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपने सही किया या गलत किया है, पर अगर एग्जाम में आ गया लिखा हुआ यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तो आपको वही मेथड करना पड़ेगा जो पहले मैंने समझाया है। गॉट इट? कोई डाउट? ये स्टेप समझ में आ गया तुम्हें? ठीक है। अब जो